नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पांचवें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बात छठवें चरण की हो रही है। ऐसे में अब सीटों को लेकर आकलन होने लगा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो कुछ का कहना है कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसी को लेकर दो सैफोलॉजिस्ट भिड़ गए। एक का नाम है प्रशांत किशोर तो दूसरे हैं योगेंद्र यादव। अब दोनों के बीच क्या बात हुई, चलिए बताते हैं। लोकसभा चुनाव का अब आखिरी चरण चल रहा है और 25 तारीख को छठे चरण में मतदान है। ऐसे में देश के दो दिग्गज सैफोलॉजिस्ट प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव आपस में भिड़ गए। बात दरअसल ये है कि चौथे चरण के बाद प्रशांत किशोर ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए सनसनी फैला दी कि मोदी का जलवा बरकरार है और कहीं से भी सीटें कम नहीं हो रही। बस इसी को लेकर देश की राजनीति में भूचाल आ गया और बीजेपी समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग मायूस हो गए। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी 370 तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन 303 के ऊपर की सीटों का आंकड़ा रहेगा। फिर क्या था, एक और देश के सैफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव ने अपने तर्कों से प्रशांत किशोर के तर्क को काटते हुए अपनी थ्योरी दी और कहा कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो झूठ है और बीजेपी की सीटें घटेंगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे से कह रहा हूं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा और कम से कम 50 से अधिक सीटों का नुकसान होगा। प्रशांत किशोर की 303 से सीटें बढ़ेगी, यह बात तर्क संगत नहीं लगती। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दो दिग्गज आपस में भिड़ गए और दोनों अपने तर्क दे रहे हैं। प्रशांत के तर्क को काटते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि कई राज्यों में इस बार बीजेपी को भारी नुकसान होगा। यादव अपनी बात रखने के लिए बिहार का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि बिहार में कम से कम 15 से अधिक सीटों का नुकसान हो रहा है। बंगाल को लेकर यादव कहते हैं कि कांग्रेस वहां मुकाबले में नहीं है और मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच की बराबरी का है। तेलंगाना में इस बार बीआरएस मुकाबले में उस तरह से नजर नहीं आ रही। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी को कहीं से बहुमत नहीं मिलने जा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगेंद्र यादव ने अपनी बात रखी और प्रशांत किशोर की बात को काट दिया। वहीं प्रशांत किशोर ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीजेपी की सीटें 370 तो नहीं आएंगी, लेकिन 303 से कम नहीं रहेंगी। बीजेपी कैसे 300 का आंकड़ा पार करेगी। बंगाल, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की 15 से 20 सीटें बढ़ रही हैं। अब दोनों दिग्गजों के बाद की परीक्षा 4 जून को होने वाली है। देखना होगा कि किसकी बात सही होती है और किसकी गलत। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।